इश्की ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। राजवीर सीरियस होकर बोला, ठीक है, तुम्हें उस लड़की से प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दूंगा। ये सुनकर इश्की बोली, नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो ये मैं नहीं चाहती। राजवीर बोला, तो फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो? इश्की बोली, आप कभी उसे अपने कैबिन में नहीं बुलाएंगे। राजवीर बोला, ठीक है, प्रॉमिस, अब मैं कभी भी उसे कैबिन में नहीं बुलाने वाला। अब खुश? ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर राजवीर बोला, अब चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इस बार इश्की भी बिना नखरे के राजवीर के साथ चल दी। राजवीर और इश्की एक 5 स्टार होटल में आ गए। यहाँ पर राजवीर के लिए एक प्राइवेट रूम हमेशा बुक रहता था। राजवीर सीधा इश्की को वहां पर लेकर गया और दोनों के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। दूसरी तरफ तंज भी इसी होटल में अपनी एक मीटिंग के लिए आया था। तंज अपनी मीटिंग के लिए अपने प्राइवेट रूम में जा ही रहा था कि वो अचानक रुक गया। उसे रुकते हुए देखकर देव बोला, कुछ बात है क्या सर? तंज ने कहा, नहीं, मुझे लगा कि मैंने इश्की को देखा। देव ने कहा, इश्की मैम तो अभी कॉलेज में होंगी, वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? तंज बोला, पता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तंज इतना बोलकर रूम के अंदर चला गया। उसको ऐसे देखकर देव ने अपने मन में कहा, सच कहा है किसी ने, नया प्यार और पुरानी शराब एक जैसी ही चढ़ती हैं। अब इन्हें दिन में भी इश्की मैम दिखने लगी हैं, बस इंसान में न दिख जाएं। इधर राजवीर और इश्की का खाना आ गया था और इश्की मजे से अपना खाना खा रही थी। साथ ही साथ वो घूर कर राजवीर को भी देख रही थी, जो खाना खाने के बजाय अपने फोन में बहुत देर से लगा हुआ था। इश्की से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से अपना चम्मच अपनी प्लेट में जोर से पटक कर बोली, राजवीर, जब आपको मेरे साथ कोई बात ही नहीं करनी थी और खाना नहीं खाना था तो यहाँ लेकर क्यों आए? मैंने तो ऑफिस में भी खा लेना था। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा, जो गुस्से में उसे घूर रही थी। ये देखकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, बस 5 मिनट बच्चा, जरूरी मेल करना है। इश्की गुस्से से बोली, ठीक है, आप आराम से मेल करिए, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहां से उठकर जाने लगी। ये देखकर राजवीर ने जल्दी से अपने फोन को टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथ हवा में करके बोला, ओके ओके फाइन, देखो मैंने अपना फोन छोड़ दिया, अब तुम भी अपना गुस्सा खत्म करो। राजवीर के इस रिएक्शन को देखकर इश्की मन ही मन हंसने लगी, लेकिन उसके सामने अभी भी गुस्से में होने का दिखावा कर रही थी। इश्की वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड, आगे से भी आपका फ्री टाइम सिर्फ मेरा है। राजवीर ने कहा, जी मैडम। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और फिर से दोनों खाना खाने लगे। बीच बीच में दोनों बातें भी कर लेते थे। इश्की ने आज का अपना पूरा स्केड्यूल राजवीर को बताया कि कैसे उसने कॉलेज में क्लास अटेंड करी, फिर ट्रेनिंग की और उसके बाद उसके पास आ गई। राजवीर बहुत आराम से इश्की की बिना सिर पैर की बातें सुन रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इश्की की आवाज नहीं, कोई मधुर धुन सुन रहा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था और चेहरे पर इश्की के लिए ढेर सारा प्यार था। राजवीर और इश्की लंच करके बाहर जा रही थी कि तभी राजवीर का फोन बजने लगा। वो प्यार से बोला, इम्पोर्टेंट कॉल है, इसे अटेंड करना पड़ेगा, तुम जाओ, जाकर कार में बैठो। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे भी पता था कि राजवीर कितना बिजी इंसान था। फिर भी वो इश्की को पूरा टाइम देता था, इसलिए इश्की स्माइल करके चली गई और कार में जाकर बैठ गई। इधर राजवीर फोन पर बात करने के बाद बाहर जा रहा था। तभी एक इंसान उसके पास आकर बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया। राजवीर ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर तंज खड़ा था। उसको देखकर राजवीर ने भी उसे हेलो कहा तो तंज आगे बोला, मुझे नहीं लगा था कि हम ऐसे मिलेंगे, आप भी यहाँ किसी मीटिंग के लिए आए थे? राजवीर सीधे शब्दों में बोला, नहीं, मैं यहाँ अपने पर्सनल रीजन से आया था। तंज बोला, अच्छा चलिए, अब तो हम साथ में ही काम करने वाले हैं तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। राजवीर बोला, बिल्कुल, और इतना बोलकर वो वहां से चल दिया। इधर कार में बैठी इश्की ने राजवीर को आते देखा तो इश्की कार से बाहर निकलने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उसे अब तंज के वहां होने की बात पता थी। अगर वो उन दोनों को साथ देख लेता तो उसे उनके रिश्ते पर भी शक हो जाता। वैसे जब राजवीर को तंज के इश्की में इंटरेस्ट की बात पता चली थी, तब उसका मन हुआ था कि वो जाकर उसे बोल दे कि इश्की उसकी वाइफ है और वो उससे दूर रहे।
लेकिन राजवीर की फिक्र उसे ऐसा कोई भी पागलपन वाला काम करने से रोक देती थी। वो नहीं चाहता था कि अभी फिर से इश्की पर कोई भी खतरा आए। जब तक उसे तंज के सही इरादों के बारे में पता न चल जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। पर वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। ठीक वैसे ही राजवीर का बिल्कुल भी मन नहीं मानता था कि वो इश्की पर किसी की भी नजर पड़ने दे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो इश्की को हर्ट करे, क्योंकि सारी बातें एक तरफ और इश्की की खुशी एक तरफ। राजवीर कार में आकर बैठ गया तो इश्की बोली, फोन पर बात करने में इतना टाइम लगता है क्या? इश्की को ऐसे चिल्लाते देखकर राजवीर उसकी नोज को अपने हाथ से खींचकर बोला, आजकल इतनी छोटी सी नाक पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा बैठा रहता है, देखो गुस्से से कैसे फूलने लगी। ये बोलकर राजवीर हंसने लगा। उसको ऐसे हंसते देखकर इश्की उसकी हंसी की एक्टिंग करते हुए बोली, वेरी फनी, आप कार चलाओ। राजवीर सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म। ये देखकर इश्की दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगी। उसे ऐसा करते देखकर राजवीर बोला, मैंने देख लिया तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो। इश्की बोली, कुछ नहीं, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। राजवीर आज इश्की को लेकर अकेले ही आया था। आज उसके साथ ना तो ड्राइवर था और ना ही उसके बॉडीगार्ड थे। वो नहीं चाहता था कि कोई और उन दोनों के साथ रहे, क्योंकि आज वो अकेले ही इश्की के साथ रहना चाहता था। फिर राजवीर ने एक जगह पर अपनी कार रोक दी। इश्की चारों तरफ देखकर बोली, ये हम कहाँ आ गए? ये तो आपका ऑफिस नहीं है। राजवीर ने आराम से कहा, हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा मेरी इतनी प्यारी और खूबसूरत वाइफ है तो क्यों ना उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, इसलिए आज हम मूवी देखेंगे। इश्की ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, क्योंकि आज पहली बार वो राजवीर के साथ अकेले बाहर घूमने आई थी। आज से पहले कभी भी राजवीर उसे इस तरह से बाहर अपने साथ नहीं ले जाता था। इश्की हमेशा चाहती थी कि वो भी एक नॉर्मल कपल की तरह बाहर घूमे, मूवी देखे, डेट पर जाए। लेकिन राजवीर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था और कहीं ना कहीं उसे अभी भी फिक्र रहती थी कि अभी इश्की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए। इसलिए जब भी वो इश्की को लेकर कहीं जाता था तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स की पूरी टोली होती थी। राजवीर और इश्की दोनों थिएटर में आ गए। इश्की ने जब थिएटर को पूरा खाली देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर ने जब इश्की को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो राजवीर बोला, मैंने ही सारे टिकट बुक किए, मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई आए। राजवीर के बात पर इश्की ने स्माइल किया और वो दोनों मूवी देखने लगे। कुछ घंटे में मूवी खत्म हो गई। फिर राजवीर इश्की को लेकर वापस घर आ गया। रूम में आने के बाद राजवीर इश्की से बोला, अब तुम रेस्ट करो, आज तुम बहुत थकी हो। इश्की को भी राजवीर की बात सही लगी और वो जाकर बेड पर सोने लगी। राजवीर अपने स्टडी रूम में था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल रिसीव की तो समर बोला, सर, जो आदमी मिस्टर गौतम रंधावा पर नजर रखे हुए था, अचानक से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। राजवीर समर की सारी बातें आराम से सुन रहा था। समर की बात पूरी होने के बाद वो बोला, मतलब उसे हमारे आदमियों के बारे में पता चल गया, बट कोई नहीं, जब तक वो सिंघानिया परिवार से दूर है तब तक सब ठीक है। समर ने पूछा, आगे क्या करना है? राजवीर बोला, कुछ नहीं, देखते हैं कि वो आगे क्या कदम उठाएगा। खैर, इन सब बात से एक बात तो क्लियर है कि उसकी याददाश्त नहीं गई थी। समर कंफ्यूज्ड होकर बोला, यस, और यही बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी कि उसने ये सब किया क्यों। राजवीर बोला, इस घर में रहने के लिए। समर ने आगे कहा, सर, एक और बात है। राजवीर बोला, क्या? समर बोला, सर, वो केशव देवान की कल किसी ने जमानत करवा दी। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर अगले ही पल चली भी गई। फिर राजवीर समर से बोला, अच्छी बात है, इसी खबर का मैं वेट कर रहा था। समर ने टेंशन में पूछा, सर, आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा किसने किया होगा, फिर भी आपको टेंशन नहीं है। राजवीर ने कहा, समर, तुम बस फैमिली के लोगों पर ध्यान दो, इन सब में कोई किसी का निशाना ना हो जाए, हमारे आसपास दुश्मनों की कमी नहीं है। राजवीर ने बोलकर कॉल कट कर दी। फिर राजवीर ने अपनी चेयर पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके मन में अभी क्या चल रहा था ये समझना मुश्किल था। उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे
लोग सच ही कहते हैं, आदमी जितना कामयाब होगा उसके दुश्मनों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। आज यही राजवीर के साथ हो रहा था। राजवीर ने कामयाब होने के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सारे दुश्मन भी अपने आप ही बनते चले गए थे, क्योंकि राजवीर की कामयाबी किसी न किसी के हार की वजह थी। उसकी हर जीत पर कोई हार जाता था। राजवीर ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर की तरफ देखा। दिन ढल चुका था और अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैलता जा रहा था। राजवीर उठकर वापस रूम में आया और उसकी नजर बेड पर सो रही इश्के पर गई। वो चलकर उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। फिर राजवीर अपने हाथ से इश्की के सिर को सहलाने लगा और अपने मन में सोचते हुए बोला, मेरे गुजरे हुए कल में तुम नहीं थी, तब मैं कुछ भी करने से हिचकता नहीं था, लेकिन मेरे आज में तुम हो। अब मुझे हर कदम तुम्हें ध्यान में रखकर उठाना पड़ता है। अब डर है तो इस बात का कि कोई तुम तक ना पहुंच जाए। राजवीर अपनी सोच में ही था कि तभी इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और राजवीर को सामने देखकर थोड़ा ऊपर होकर उसके गले से लग गई। ये देखकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, बहुत सो लिया, अब उठो, डिनर का टाइम हो रहा है। तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ है मैंने तुम्हें एक बार भी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। अगर इस बार भी रिजल्ट खराब हुआ तो तुम देख लेना। पढ़ाई की बात पर इश्की चिढ़ गई। फिर उसने अपनी आंख डर से और टाइट बंद कर ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजवीर उसे खुद पढ़ाने की बात ना करने लगे, जैसा कि उसने पहले कहा था जब उसका रिजल्ट खराब आया था। राजवीर इश्की का रिएक्शन देखकर बोला, कोई फायदा नहीं होने वाला एक्टिंग करके। बॉक्सिंग के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है। इश्की अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये देखकर राजवीर आगे बोला, ठीक है, मत बोलो कुछ, लेकिन तुम्हारे ऐसे चुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उठो, खाना खाने का वक्त हो गया है। कौन है वो जिसने केशव दीवान की बेल करवाई? कैसे बचाएगा राजवीर इतने सारे दुश्मनों से अपने परिवार को?